So we will start with the percentage. Okay, कोई भी टॉपिक लो आप, सपोज मेंसुरेशन का टॉपिक है एरिया एंड वॉल्यूम का, तो जरूरत पड़ सकती है आपको कि कोई भी रेक्टेंगल है या बॉल है, उसकी लेंथ 10% बढ़ रही है या 20% विड्थ कम हो रही है, किसी का वॉल्यूम परसेंटेज कम हो रहा है। तो अगेन दिस इज अ कंसेप्ट, इसमें कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला नहीं है, बट हाउ टू डील विद परसेंटेज, कोई भी चीज के परसेंटेज कैसे फाइंड करना, ये सब मेंटल प्रैक्टिस की बात है। कोई कैसे यूज करता है परसेंटेज को। Percentage is always based on 100. 100% is not double, it's 1. कोई बोले मुझे 100% मिल रहा है, मतलब I am getting actual. 100% का मतलब डबल कभी भी नहीं होगा, ठीक है। कोई भी चीज का 25% करना है तो आप क्या करोगे, जो है उसका 1/4, तो 25% हो गया। कोई भी चीज में 25% बढ़ाना है, तो जब छोटे थे तब क्या करते थे, पहले 25% निकालते थे, फिर उसमें ऐड करते थे, बट अल्टीमेटली 25% कोई भी चीज का इंक्रीज करना है। सपोज आपकी फीस इंक्रीज हो रही है, खैर नहीं हो सकती अभी, बट अगर आपकी फीस इंक्रीज हो रही है तो आपके माइंड में सीधा क्या आना चाहिए, कोई भी चीज में 25% बढ़ाना है, मतलब जो है उसका 125% करना है। अब 125% करना है मतलब 125% is what? 125 by 100. This is nothing but 1.25. तो जो कैलकुलेशन में मास्टर है वो जो भी चीज है इसका इंटू 1.25 कर देगा, तो 25% बढ़ गया। ये भी नहीं करना है, किसी को फ्रैक्शनल एक्सपर्टाइज है, किसी को डेसिमल में एक्सपर्टाइज नहीं है, फ्रैक्शनल कैलकुलेशन में एक्सपर्टाइज है, तो वो क्या करेगा सीधा, व्हाट इज दिस, दिस इज नथिंग बट 5/4। ठीक है, कोई भी चीज है, सपोज एक एप्पल 60 रुपीस का मिलता है, 25% बढ़ाना है, तो कोई 1.25 into 60 कर देगा तो भी काम हो जाएगा। किसी को कंफर्टेबल नहीं है तो कोई 5/4 into 60 कर देगा तो भी काम हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? सो दिस इज हाउ यू हैव टू डील विद द बेसिक परसेंटेज। कोई भी चीज में फीस में 20% कमी आ रही है तो जो है उसका 0.8 कर दो, जो है उसका 80% करना है, मतलब 0.8 करना है। ठीक है, तो ये बहुत बेसिक चीज परसेंटेज में जो डील कर रहे हो उसके। और कैसे कैसे एग्जांपल्स आपको आ सकते हैं परसेंटेज सॉल्व, तो काफी कुछ किया जा सकता है। आपको एग्जांपल की वर्कशीट इमीडिएटली आफ्टर द सेशन मिलेगी। कुछ हम एट द एंड एग्जांपल्स भी करते हैं, 4-5 एग्जांपल करेंगे लास्ट में। अभी हम सारे कंसेप्ट समझ लेते हैं। एक तो बेसिक कैलकुलेशन वाइज परसेंटेज का यूज हुआ है, आपको कुछ भी स्टेटमेंट दिया है, सिंपल, नो अंडरस्टैंडिंग रिक्वायर्ड। आपको कोई क्वेश्चन दिया है कि 2/3 of 60 is what percent of what percent of 3/4 of 80? How much time you take? हो तो सबसे जाएगा, ऐसे क्वेश्चंस हो तो सबसे जाते हैं, बट कोई 20 सेकंड में बताता है, कोई 2 मिनट में बताता है। Your question is not of knowledge, it's a timely performance, an efficient performance, right? So ऐसे कोई भी क्वेश्चन है तो आप डील कर सकते हो। सीधा ये क्या होगा, क्वेश्चन ये है 40 is equal to x% of 3/4 of 80 मतलब 60। ये हो गया, आपको x फाइंड करना है। 2/3 of 60 is 40, 3/4 of 80 is 60। क्वेश्चन क्या बना, 2/3 of 60 is मतलब इक्वल टू 40 इक्वल टू x, व्हाट की जगह x कर दिया, x% of 60। बस आपको x बताना है, सिंपल। ठीक है, तो क्या होगा, x इक्वल टू, ठीक है, क्लियर, 200 by 3 that is 66%। क्लियर?
आपको कोई भी बेसिक क्वेश्चंस, दूसरा फॉर्मेट ये है कि फॉर एग्जांपल आपके पास कोई पॉकेट मनी, आपके फिक्स मंथली पॉकेट मनी है। एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूं कि आपके कुछ पॉकेट मनी है जिसमें से 10% आप यूज करते हो टेक्नोलॉजी और इंटरनेट पे। From your pocket money, you spend 10% on technology and net. 20% of the remaining you spent on snacks, breakfast. 30% of left you spent on books. And still you managed to save 2,000 rupees. Then what is your pocket money? From your total pocket money, you spend 10% on internet technology, 20% of the left or remaining on snacks, again 30% of the balance on books. And still you manage to save 2,000 rupees. So what is your pocket money? Generally क्या हो जाता है, मैक्सिमम स्टूडेंट से जो गलती होती है मैं बता देता हूँ। क्या करते हैं लोग, 10, 20, 30, 30, 60% गया, 40% बचा, लो 40% इज 2000, 100% इज कितना, ऐसा कर लेते हैं मैक्सिमम लोग, बट ये नहीं होता। अगर फ्लैट होता, ऐसा वर्ड नहीं होता लेफ्ट, बैलेंस, रिमेनिंग, तो ठीक है कि आप सीधा 30, 60% ले लो कि चलो 60% गया, 40% बचा, मींस 2000 बचा। बट हियर दिस इज नॉट द केस। हर चीज जो बचा हुआ है, एक बार स्पेंड हो गया वो गया। आपके जेब में 100 रुपए पड़े हैं, सपोज आपने 20 रुपए का समोसा खा लिया, अब कोई बोले आपके पॉकेट में जो उसका 50% दे दो, तो आप 40 दोगे या 50 दोगे? 40 दोगे, क्योंकि अब आपके पास 80 रुपए ही है, तो आप 80 को ही 100% मान के चलोगे। तो अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन 80 पे ही होगा, 80 को 100% मान के ही होगा। समझ रहे हो? तो इसीलिए ये एग्जाम्पल का जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, से आपकी पॉकेट मनी है X, ठीक है, आपकी पॉकेट मनी है X। सबसे पहले तो आपने 10% नेट पे खर्चा कर दिया, तो अब आपकी जेब में कितना पड़ा है, 90% ऑफ X। अब आपकी जेब में इतना है, इसी को 100% मान लो, ये फिगर पे मत जाओ, ये 100% है। अब आपके पास ये 100%, इसका 20% स्नैक्स पे जाता, कर लिया स्नैक्स, 20% गया, तो इसका ये पूरे का 80% बचेगा, नॉट ऑफ दिस X। ये भी अब आपके पास 100%, अब आपके जेब में इतना ही है, तो उसका 80% बचेगा। आफ्टर हैविंग ब्रेकफास्ट यू हैव this much money in your pocket. Now you are spending 30% of books, but इसके लिए आपका 100% क्या बन जाएगा, ये अब इतना ही है बैलेंस, उसका 30% बुक्स में जा रहा है, तो उसका 70% बचेगा, and this is 2000 बस। तो एक ही लाइन में सॉल्व करने का, चाहे 3 ट्रांजैक्शन हो, 4 ट्रांजैक्शन हो, 5 ट्रांजैक्शन हो, एक ही स्टेटमेंट में लिख दो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 70/100, 7/10, 8/10, 9/10, एक साथ जो भी कैंसिलेशन होता है कर दो। डोंट वेस्ट टाइम इन कैलकुलेशन, फिगर्स आर वेग, राइट? सो दिस इज वन वे। और आपको प्रैक्टिस शीट में इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, दिस इज अनदर वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस। दो फ्रेंड्स है, एक रोज 200 रुपया कमाता है, बी रोज 250 रुपया कमाता है। By what percent
B earns more than A? By what percent B earns more than A? परसेंटेज है। बी ए से 50 रुपया ज्यादा कमाता है, बट 200 पे 50, तो 100 पे कितना? 25, राइट? सो आई कैन से B earns 25% more than A. अच्छा, by what percent A earns less than B? By what percent A earns less than B? गुड, तो आंसर दे दिया आपने, 20% आएगा, ठीक है? क्योंकि ए बी से 50 रुपए ही कम कमा रहा है, बट ये 200 पे, नॉट ऑन 250। ए 50 रुपए कम कमा रहा है बी से, बट 200 पे 50, ठीक है ना? समझ रहे हो आप? 20% आंसर आएगा। ए अर्न्स लेस देन बी, कितने? 250 पे 50 कम कमा रहा है सर, ठीक है? तो ये चीज आप फॉर्मुलेट भी कर सकते हो। इफ ए अर्न्स R% more than B, then B earns R upon 100 plus R into 100% less than A. अब इसकी जगह 25 लिखो आप, आंसर 20% आएगा। फॉर्मूला, if A earns R% more than B, then B earns less than A by ये फॉर्मूला। इसमें आप R इक्वल टू 25 लिखो। तो कोई भी कॉम्प्लिकेटेड नंबर आता है, बड़ा नंबर है, आप सीधा फॉर्मूला में ये कर सकते हैं। R इक्वल टू 25, 25 upon 125 से 1/5 into 100, ठीक है? क्लियर? रिवर्स सोचो, if A earns R% less than B, if A earns R% less than B, then by what percent B earns more than A? तो यही फॉर्मूला माइनस आएगा R अपॉन 100 माइनस R इंटू 100%। यहाँ 20 लिखो, R की जगह 20 लिखो तो क्या होगा? 20 अपॉन 80, 1/4 into 100, so 25, फाइन। 25 लिखोगे तो आंसर 20 आएगा, 20 लिखोगे तो आंसर 25 आएगा। आई रिपीट, if A earns more than B, if A earns R% more than B, then by what percent? If A earns R% more than B, then by what percent B earns less than? Reverse, if A earns R% less than B, then by what percent B earns more than? Clear?
तो एक इनकम है या रेम्यूनरेशन है, उसके लिए ये काफी फ्रीक्वेंट है। दूसरा ऐसा ही तरीका है कंजम्पशन का। सपोज मेरा फिक्स बजट है, मैं हर महीने 5,000 रुपए का डीजल यूज करता हूँ, हर महीने में 5,000 रुपए का डीजल यूज करता हूँ। मुझे न तो इंक्रीज करना है न तो डिक्रीज करना है। आई वॉन्ट टू स्पेंड फिक्स 5,000 रुपीज। तो क्या होगा, अगर पेट्रोल या डीजल का भाव बढ़ता है, क्या होगा? इफ द प्राइस ऑफ द फ्यूल इंक्रीजेस, 10% फ्यूल का प्राइस बढ़ा, जो बढ़ता ही जा रहा है, तो क्या होगा? If I have a fixed budget for fuel and if the price of the fuel increases by 10%, तो मुझे मेरा consumption not to affect the expenditure, मुझे 10% ही कम करना पड़ेगा। Yes or no? No, 10% नहीं कम करना। If the price of the fuel increases by R%, तो मुझे मेरा कंजम्पशन कितने परसेंट कम करना पड़ेगा, ये फॉर्मूला लगेगी वापस से। यहाँ R इक्वल टू 10 लिखो। मुझे मेरा कंजम्पशन कितने परसेंट कम करना पड़ेगा, R इक्वल टू 10 लिखा जाएगा। सो 10 अपॉन 110 क्या होगा? 100/11 होगा फाइनली। 9 1/11 ये परसेंटेज आपको कंजम्पशन कम करना है, पूरा 10% कम नहीं करना। गॉट इट? बिल्कुल रिवर्स जो हार्डली होता है। अगर फ्यूल की प्राइस कम हुई तो मैं कितने परसेंट मेरा कंजम्पशन बढ़ा सकता हूं? इसमें लिखे R इक्वल टू 10 सेकेंड फॉर्मूला पे। If price of the fuel decreases by R%, then by what percent I can increase my consumption so as not to affect the expenditure or budget? ठीक है, सो ये फॉर्मूला सब में काम आ रही है। इनकम का केस था, इंक्रीज डिक्रीज का, कंजम्पशन इंक्रीज डिक्रीज, सेम फॉर्मूला R/100 plus R/100 minus R. All right, hope you understood, and I think you will have more clarity when you solve the examples. You will receive the worksheet on this. Similarly, you can have some questions on population. This is like a compound interest, जो भी दुनिया में आता है वो भी एक्टिव हो जाता है। तो वो पॉपुलेशन की फॉर्मूला है। सपोज चारूसत यूनिवर्सिटी में एट प्रेजेंट इंजीनियरिंग में 10,000 स्टूडेंट्स है और हर साल 10% का ग्रोथ होता है, हर साल 10% स्टूडेंट्स बढ़ते हैं, तो 3 साल बाद कितने होंगे? तो सिंपल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा इसमें। ठीक है, हर साल 10% बढ़ेगा तो हर साल 11/10 मतलब 110 upon 100 110 upon 100, तो क्या होगा? 11/10 11/10 11/10 हर बार। ठीक है, तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट होगा क्योंकि ये हो जाएगा, फिर इसका 110 बढ़ेगा हर बार, इसी का ही नहीं बढ़ेगा 10%, मतलब सीधा सीधा 3,000 नहीं बढ़ेगा, इसका 10,000 बढ़ा वापस इस पे। ठीक है, तो दिस हाउ यू कैन आंसर। 11 का क्यूब क्या होगा? 1331। फॉर्मूला ऐसी है। इफ फॉर्मूला की यूज कहां पड़ेगा? जरूरत पड़ सकती है, कभी रिवर्स पूछा है उल्टा। If the present population of the town is P, present population is P, and if it increases by R% annually, if it increases by R% annually, then the population of a town after n years, अगर ये पूछा है population of the town after n years,
तो क्या आंसर होगा आफ्टर ना p 1 plus r by 100 raised to n। ठीक है, ये फॉर्मूला रहेगी। तो आपको क्या करना है, n इक्वल टू n इज नंबर ऑफ इयर्स, r इक्वल टू 10 दिया है, वही जो मैंने डायरेक्ट किया था 1 plus 10 by 100 मतलब 110 by 100 that is 11 by 10 raised to 3, p is 10,000, 10,000 into 11 by 10 11 by 10 11 by 10 आंसर आ गया। ठीक है, उल्टा जब आए कि आज की पोजीशन ये है एंड देयर इज, ये ऑनलाइन एजुकेशन आ रहा है, एजुकेशन में रिफॉर्म्स आ रहा है, लोग अभी कम पसंद करते हैं 4-4 साल के कोर्स और 10-10% का डिक्रीज रजिस्टर हो रहा है और हर 3 साल से, और आज अगर ये है तो 3 साल पहले कितनी होगी, तो भी आप रिवर्स जाओ यहाँ 0.9 0.9 0.9, और अगर फॉर्मूला के तौर पे जाना है तो इतना ही चेंज होगा। ये है आफ्टर n years, this is n years ago, तो p upon 1 plus r by 100 raised to n। और सेम फॉर्मूला कंपाउंड इंटरेस्ट में भी आती है, सिंपल इंटरेस्ट PRN by 100, हमको कोई जरूरत नहीं है, कहीं नहीं आएगा आपको ये सब, जस्ट टू रिकलेक्ट ये कंपाउंड इंटरेस्ट की फॉर्मूला। सो ये था पॉपुलेशन का केस। कई बार लैंग्वेज का इंटरप्रिटेशन और प्रेजेंटेशन ऐसा होता है कि आपको कंफ्यूज कर देता है, तो मैक्सिमम स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि मुझे ये दिया है या ये दिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। तो क्वेश्चन को समझना कि मुझे दिया क्या है और मुझे फाइंड क्या करना है। रीडिंग द क्वेश्चन इज जस्ट नॉट द फिजिकली, योर माइंड शुड बी इक्वली एफिशिएंट टू ग्रास्प, राइट। सो पॉपुलेशन का केस समझ में आया आफ्टर n years 10 years ago। इससे बिल्कुल रिवर्स केस डेप्रिशिएशन। ये मेरा मोबाइल जो है, सपोज मैंने वंस अपॉन अ टाइम 95,000 में लिया था, और आज अगर मैं बेचने जाऊंगा तो ज्यादा मिलेंगे या कम मिलेंगे? कम मिलेगा मुझे, ऑफ कोर्स कम मिलेगा, दैट इज डेप्रिसिएशन, राइट। तो ये पॉपुलेशन से बिल्कुल रिवर्स केस है। कोई भी चीज आपने खरीदी है कुछ टाइम पहले और आज बेचने जाओगे तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन लगेगा, तो आपको कम पैसा मिलेगा। तो उसमें भी ऐसा स्ट्रक्चर आ सकता है, इफ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट इज p and rate of depreciation is r%। या कई बार आज मैं गाड़ी खरीद रहा हूं तो कई लोगों की हैबिट होती है, कोई भी चीज लेते हैं ना तभी एक पैशन होता है, तब पूछते हैं कि मैं बेचने जाऊंगा तो कितना मिलेगा, भाई तो ले ही क्यों ले। कोई गाड़ी नहीं खरीदते तो लेने से पहले 2 साल बाद बेचने का रेट भी तय कर लेते हैं कि मैं गाड़ी 1.5 साल बाद दे दूंगा तो तब कितना आएगा, है ना। तो सपोज आज कोई गाड़ी खरीदी है 6 लाख रुपए की, पूछ लेते हैं तो वो बताएगा शोरूम वाला कि सर 20% डेप्रिसिएशन लगेगा ईयरली, एनुअल 20% डेप्रिसिएशन लेके आना, मैं ये प्राइस पे बाय बैक कर लूंगा। तो 6 लाख की गाड़ी खरीदी है और उसको बोला है कि 20% का डेप्रिसिएशन है और लेके आना 2 साल बाद, तो बाय बैक कर लूंगा। तो फॉर्मूला क्या रहेगी? पॉपुलेशन से बिल्कुल रिवर्स कहता है, वो टाइम के साथ हमेशा बढ़ती है, ठीक है। यही चेंज करना है कि देखो ये दोनों प्लस की जगह दोनों माइनस है, पूरा डेप्रिसिएशन का केस हो, ठीक है। तो 6 लाख की गाड़ी है तो यहाँ 6 लाख आएगा, 20%
रेट ऑफ डेप्रिसिएशन R20 आएगा, 2 साल बाद की बात है, n = 2 आएगा। ठीक है, रिवर्स क्वेश्चन है कि गाड़ी मैंने 3 साल पहले खरीद दी, आज मैंने बेच दी 4.5 लाख में, तो व्हाट वाज द परचेस प्राइस, व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट 3 इयर्स अगो। यहाँ आ जाओ, 4.5 लाख में गाड़ी बेच दी, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन जो भी दिया है 10%, 5%, 15%, यहाँ लिखो, 3 साल बाद बेची है, यहाँ n = 3, ये आंसर मिल जाए। ठीक है, क्लियर। सो इनकम का इंक्रीज डिक्रीज का केस देखा, फ्यूल का केस देखा, कंजम्पशन का, फिर पॉपुलेशन का केस देखा। नाउ वी हैव डेप्रिसिएशन। कई बार एकदम सिंपल क्वेश्चन आते हैं, जैसे लॉकडाउन चल रहा है, मल्टीप्लेक्स नए नए चालू हुए, मैनेजमेंट ने नया नया चालू हुआ है तो शौकीन लोग तो जाएंगे, 30% फेयर बढ़ा दिया, और जो अवेयर लोग थे वो नहीं जाते। 30% फेयर बढ़ाया, डिमांड 40% कम हो गई, 40% सीटें खाली रहती है, 40% कम लोग आते हैं पहले से अभी भी। व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन द रेवेन्यू, रेवेन्यू पे क्या इफेक्ट, दोनों इंक्रीज हो सकता है, दोनों डिक्रीज हो सकता है, एक इंक्रीज एक डिक्रीज, कोई भी केस, ऐसा कोई भी केस आपके पास आया तो एक फ्रेम माइंड में सेट रखो। सौ अज्यूम हो, सपोज एक टिकट की प्राइस 100 रुपया है और कितनी सीट है टोटल 100 फिक्स, तो उसका आउटले कितना बनेगा, बहुत इजी रहेगा आपको समझने में, ये फिक्स रखो। एक टिकट का चार्ज 100 रुपया है, टोटल 100 सीट है, तो कलेक्शन 10,000 का होता है 100 का। अब ये केस देखो, 30% फेयर बढ़ा दिया हो तो क्या हो गया, 130 रुपए की टिकट हो गई। यहाँ क्या हुआ, 40% कम है, 60, बोलो कितना कलेक्शन हुआ, तो लॉस कितना हो जाएगा, 10,000 पे 2200 का लॉस है ना, तो 100 पे 22, 10,000 पे 2200 कम हो रहा है कलेक्शन, मतलब लॉस हो रहा है, ये फायदे का सौदा नहीं है। कितना लॉस होगा, ठीक है, 22%। समझ में आ रहा है। चलो, दिवाली बाद लॉकडाउन बिल्कुल खत्म हो गया था, अब यहाँ डिमांड भी बढ़ी, उसको सीटें बढ़ानी पड़ी 20%, कंजम्पशन भी 20% बढ़ा, 30% रेट तो बढ़े हुए रखे थे पुराना लॉस कवर करने के लिए, तो अब क्या होगा, कितना चेंज होगा, ये रेट तो बढ़ा हुआ है, सीट्स भी जो 20 थी उसकी जगह 120 करेंगे, कंजम्पशन बढ़ा, तो अब कलेक्शन कितना होगा, 13,000। ठीक है, तो 10,000 पे 5,600 बढ़ा, मतलब 100 पे 56%, 56% रेवेन्यू बढ़ा। ठीक है, ऐसे कोई भी दो पैरामीटर लेके कुछ भी आए कि इतना बढ़े तो इतना कम हुआ, टोटल रेवेन्यू पे क्या इफेक्ट होगी, ऑनलाइन अभी लॉकडाउन चल रहा है सब, तो कॉलेज का इलेक्ट्रिसिटी बिल कितने % कम हुआ,
बट स्टूडेंट भी इतने परसेंट कम हो रहे हैं, रेवेन्यू पे क्या इफेक्ट होगा, व्हाटसोएवर, मतलब ये फॉर्मेट फिक्स रखो आप, इजी रहेगा आपके लिए। दोनों बढ़ता है तो दोनों बढ़ाओ, दोनों कम हो रहा है तो दोनों कम करो, व्हाटएवर, ठीक है। तो ये एक और फॉर्मेट परसेंटेज में। सबसे पहला था सिंपल, कोई भी कैलकुलेशंस आप मैनेज करो इक्वेशन के फॉर्म में या डायरेक्ट आंसर बताओ। फिर सब फॉर्मूला बेस्ड था, ये एक और अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन है।